राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी का लेसन 12वां लेसन में हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए, 12वें पार्ट से आपके शुरू हो जाती है पोइट्री, यानी इतने तक तो हम गद्यांश पढ़ रहे थे, प्रोज पढ़ रहे थे। अब हमें यानी काव्य पढ़ना है, जिसमें 12 से लेकर के 16 तक, और इनमें से एक पार्ट जो है 16वां, जो स्नेर नामक जो कविता है वो आपके सत्र 2020-21 के लिए हटा दी गई है। बाकी जो है यानी 12 से लेकर के 15 तक वो कविताएं हमें पढ़नी है। और 12वें पार्ट की जो कविता है वो है नोबल नेचर। आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, एक तो ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, कवि के बारे में पढ़ेंगे, और इसका सेंट्रल आइडिया, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सेंट्रल आइडिया यदि आपको पार्ट का याद है, पोएम का सेंट्रल आइडिया याद है, तो आप उस पार्ट में से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यानी इतने ही प्रश्न आते हैं और उनमें सेंट्रल आइडिया में सारे प्रश्नों के उत्तर है वो समाहित होते हैं। तो सेंट्रल आइडिया प्रत्येक पोएम का आपको याद होना चाहिए। पोएट्री पढ़ेंगे, जिसमें जैसे पाठों में आपके आधे आधे में से जैसे गद्यांश आता है वैसे ही पद्यांश आता है। उस पद्यांश में से जो प्रश्न कैसे बनते हैं, उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी पढ़ेंगे। तो आप सभी की सुविधा के लिए मैं एक पद्यांश के प्रश्नोत्तर में करवाऊंगा, दूसरे पद्यांश के प्रश्नोत्तर आपको करने हैं और वो लिख करके भेजने भी हैं, ताकि आपका स्तर क्या है, आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, उसका पता मुझे भी चल सके। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और ये बहुत ही अच्छा और छोटा सा पार्ट है, जिसमें आप अच्छी तरह से अपनी जो इंग्लिश है वो उसमें एक स्कोरिंग कर सकते हैं, यानी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, पोइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। नोबल नेचर क्या है, देखिए, हम पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, नोबल नेचर पार्ट और ये कविता। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री in bulk doth make man better be, or standing long on an oak 300 years to fall a log at last, dried, bald, and sheer. A lily of a day is fairer far in a May, although it fall and died that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. देखिए, इस छोटे से पार्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तो लिली नाम का जो फूल है, फ्लावर है, और एक ओक जो है, ब्लूथ का पेड़ है जो बहुत बड़ा होता है। इनके बीच में तुलना की गई है और हमारे जीवन से इनको कंपेरिज किया गया है, कंपेराइज करके, और हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि लिली जो एक फ्लावर होता है, छोटा सा फूल होता है, वह कुछ समय के लिए ही खिलता है, अर्थात सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। एक दिन का उसका जीवन होता है। जबकि आक का जो ओक, जो ब्लूथ का जो पेड़ होता है, वह बहुत लंबा जीवन जीता है और इस पृथ्वी पर 300 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है। जबकि जब वो गिरता है तो एक सूखे डंठल के रूप में पत्तियां गिर जाती है और किसी भी काम का नहीं होता है। जबकि एक लिली का जो फूल होता है वह हमें छोटे से जीवन में सुगंध प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है, और जो कोई भी वहां से गुजरता है तो उसे खुशियां प्रदान करता है। तो हमारे जीवन में, हमारा जीवन छोटा हो लेकिन उपलब्धियों से भरा होना चाहिए, अच्छे कार्यों से भरा होना चाहिए, साहसिक कार्य होना चाहिए। कहने का अर्थ इसका यही है। तो देखिए, इसमें क्या कहना है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। यह ग्रोइंग यानी बड़ा होना, लाइक यानी के समान, ट्री एंड पेड़। इन बुल्क का अर्थ है बड़े आकार में,
मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, यानी एक ओक के पेड़ की तरह लंबा खड़े रहना, 300 ईयर 300 वर्षों तक, टू फॉल, जब वो गिरता है अंत में तो सूखा होता है, पत्तियों से रहित होता है, और शीयर मुरझाया हुआ होता है। कवि क्या कहना चाहता है? कवि वांट्स टू से अस दैट, कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन ओक के वृक्ष की तरह इतना लंबे और बड़े आकार का भले ही मत हो, जो एक 300 वर्षों तक रह करके और जीवन में जब वो गिरता है तो सूखा हो जाता है, सूख जाता है, एक डंठल की तरह, लोग यानी एक बीम बन जाता है उसका, एक बीम की तरह सूखा, पत्तियों से रहित और मात्र मुरझाया हुआ होता है। बट ए लिली ऑफ अ डे, लेकिन लिली का जो फूल होता है वो एक दिन के लिए, फेरर फार इन मई, और मई के महीने में खिलता है, यानी वो सुबह खिलता है। Although it fall and died that night, हालांकि वह उसी रात्रि को गिर जाता है और मर जाता है, मुरझा जाता है, अर्थात वह फूल जिसका एक दिन का जीवन होता है, एक दिन के जीवन में वह फूल सुबह खिलता है, फायर खिलता है और रात्रि को मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन यह प्रकाश अर्थात सूर्य अर्थात जो है यह फूलों का प्रकाश या एक लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट यानी खुशियों का प्रतीक होता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, एक छोटे से जीवन के अनुपात में भी हम इससे देखते हैं कि एक छोटे से जीवन में इसने हमें खुशियां और सुगंध दे करके अपने जीवन को परफेक्ट बना लिया है। यही हमारे साथ होना चाहिए कि हमें भी क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो भी इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें अच्छे कार्य हो, गुड डीड्स हो, अच्छे काम हो, साहसिक काम हो, भलाई हो और मनुष्य जीवन को या प्रकृति को अच्छाई देने वाला हो, वही जीवन सबसे अच्छा होता है। अब हमें क्या करना है, इसका एक तो हमें सेंट्रल आइडिया याद करना है। सेंट्रल आइडिया हम अपनी भाषा में लिखेंगे। देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया में आप लिखेंगे, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। द पोएम नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। इट मैसेज टू ह्यूमैनिटी, ये मानवता को ये संदेश देता है दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हमें अच्छे कार्यों से मतलब है न कि वर्षों से। द पोएट कंपेयर्स आवर लाइफ, कवि हमारे जीवन की तुलना करता है विद ए ट्री ओक एंड ए लिली, एक छोटे से फूल और एक ओक ट्री से हमारे जीवन की तुलना करता है। ही सेज, वह हमें कहता है दैट ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक वर्चुअस, एक छोटा जीवन, लघु जीवन, साहसिक और सद्गुणों से युक्त या सद्गुण कार्यों से युक्त, इज बेटर, बहुत अच्छा होता है, देन ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, एक मीनिंगलेस बेकार और एक अप्रभावित या अप्रभावशाली लंबे जीवन की बजाय छोटा और सद्गुणों वाला जीवन बहुत अच्छा होता है। बेन जॉनसन वांट्स टू मैसेज, बेन जॉनसन ये संदेश देना चाहते हैं दैट द ह्यूमन बीइंग को ये संदेश देना चाहते हैं दैट द अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट्स लीव इम्प्रिंट्स, यानी उपलब्धियां और महान कार्य ही छाप छोड़ते हैं। एंड द वास्ट इटर्निटी ऑफ टाइम, यानी समय की जो अनंतता है उस पर एक छाप छोड़ देते हैं। वी मस्ट डू गुड डीड्स इन आवर लाइफ, हमें हमारे जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। ये सेंट्रल आइडिया आपको याद हो तो इसमें आपके कोई भी प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आप इसमें से लिख सकते हैं। यही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, ये जो कविता लिखने वाला कवि है बेन जॉनसन, जो हमने नाम पढ़ा, बेन जॉनसन कौन था इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बेन जॉनसन जो कि 1573 से लेकर के 1637 ईस्वी तक था, वो जो वर्सटाइल एंड डिमोनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी नाउन एज प्ले राइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी, यानी बेन जॉनसन 17वीं शताब्दी की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और साहित्य के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और साहित्य के क्षेत्र में
एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, एक लिटरेरी पर्सनैलिटी नाउन एज, जो कि एक नाटककार, कवि, अभिनेता और एक समालोचक के रूप में 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थे। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल, वह अपने शानदार शास्त्रीय और यथार्थवादी सुखांत नाटकों के लिए जाने जाते हैं। ही इज आइडेंटिफाइड, जाने जाते हैं, हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, यानी वे शास्त्रीय और यथार्थ सुखांत नाटकों के लिए जाने जाते हैं। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर वॉल्फॉन, उसकी जो स्मरणीय कॉमेडीज है, सुखांतिक नाटक जो है वह है एक तो वॉल्फॉन, द अल्केमिस्ट एंड साइलेंट वीमन, ये इनके मुख्य नाटक हैं। और इस नोबल नेचर के बारे में देखिए, द नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक, छोटी कविता है, कंपोज बाय बेन जॉनसन, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें, बेन जॉनसन जो है, मानवता को एक अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करने हेतु ये संदेश देते हैं। द पोइट कंट्रास्ट मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ with a short life full of heroic and virtuous deeds by trying two symbols from nature, an oak and lily। दो ओक और एक लिली के पौधे से तुलना करते हुए ये बताना चाहते हैं कि शॉर्ट लाइफ में, यदि लघु जीवन में भी हमारा जीवन वीरता और सद्गुणों से भरा हुआ हो, तो एक लंबे ओक की तरह जीने से कोई फायदा नहीं है। जॉनसन वाइडली disseminates that The worth of human life measured not in years। कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन का जो मापन है वो वर्षों से नहीं होता, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट्स, जबकि जीवन का मापन उपलब्धियों से और अच्छे कामों से होता है। लिव इम्प्रिंट्स ऑन द वास्ट इटर्निटी ऑफ टाइम, जो कि श्रेष्ठ कार्य जो है वो चिरकाल तक, इटर्निटी ऑफ टाइम यानी चिरकाल तक, अनंत तक बने रहते हैं। ये इसके बारे में ये पूछा जा सकता है। सेंट्रल आइडिया आपको ये लिखना है, सेंट्रल आइडिया आप ये याद कर लेना। और इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा अपने क्वेश्चन आंसर भी है इस पार्ट में से जो अपन ने पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हाट सिंबलाइज बेन जॉनसन ड्राज फ्रॉम नेचर, नेचर से, प्रकृति से बेन जॉनसन जो है कौन से प्रतीक लेता है। बेन जॉनसन ड्राज, देखिए यहाँ पर व्हाट डज है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो अब जब हम उत्तर लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर ड्राज आ जाएगा। यानी जब सिंपल सेंटेंस होता है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या एस जुड़ता है, तो ये हो जाएगा बेन जॉनसन ड्राज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर, यानी दो प्रतीक लेता है, एक तो ओक का पेड़ और एक लिली का फ्लावर, फूल। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, ओक की क्वालिटीज क्या है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, एन ओक ट्री लिव्स ए लॉन्ग लाइफ, बलूत का पेड़ बहुत लंबा जीवन जीता है। इट लिव्स 300 years, यह 300 वर्षों तक जीवित रहता है। बट इट्स लाइफ इज मीनिंगलेस, लेकिन इसका जीवन निरर्थक होता है, एंड अनइम्प्रेसिव और अप्रभावशाली होता है। इन एंड्स, और अंत में, इट फॉल्स लाइक लो ड्राई लीफलेस एंड शेपलेस, और जब ये अंत को प्राप्त होता है तो यह एक लोब यानी बीम की तरह होता है, जिसमें जो सूखा होता है, ना पत्तियां होती है और ना ही इसका कोई सुंदर आकार होता है। ये ओक ट्री के बारे में है। इसका अगला प्रश्न देखिए। अगला तीसरा प्रश्न है, हाउ डज ए लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस। लिली हमें कैसे इम्प्रेस करता है। द लिली विच इज ए फ्लावर, जो कि एक फूल है, लिव्स ए शॉर्ट लाइफ ओनली ए डे, बट इट गिव्स अस जॉय एज अ ब्यूटी, लेकिन यह हमें सौंदर्य के रूप में खुशी प्रदान करता है, इसलिए यह हमें इम्प्रेस करता है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार ह्यूमन लाइफ कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, देखिए यहाँ से उदाहरण, अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट टू डू गुड एंड नोबल एक्ट्स, यानी अच्छे और महान कार्य करके मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। ये तो थे आपके प्रश्न।
अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, जैसे देखिए ये प्रश्न है, हाउ डज ए पोएट जक्सटापोज टू सब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ, कि कवि जो है वो प्रकृति के दो चीजों को किस प्रकार मानव जीवन के समक्ष रखता है। तो इसमें आप ये सेंट्रल आइडिया जो है ये आपका परफेक्ट उत्तर है इसका, जिसे आप लिख सकते हैं। आगे डिस्कस द थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो थीम है, विषय वस्तु जो इसकी है उसके बारे में लिखना है कि ये विषय वस्तु क्या है। द थीम ऑफ दिस पोएम मार्क्स, अंकित करती है, दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर, इस कविता की जो थीम है वो मानव जीवन के महान कार्य को मार्क करती है, एंड ग्रेट एक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। द पोइट कंपेयर्स आवर लाइफ, हम कवि हमारे जीवन को की तुलना करता है विद एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर। द पोइट वांट्स टू मैसेज अस टू गुड डीड्स इन आवर लाइफ, कवि हमें हमारे जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए संदेश देना चाहते हैं। बस इतना सा इसका उत्तर है। आगे देखिए, आपके पाठ में से, इस पाठ में से कुछ लाइनें आएगी, फिर उनके उत्तर आपको लिखने होंगे, वो आएंगे उसमें पेपर में, परीक्षा में आपके इस प्रकार आएंगे। तो पेपर में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए ये है, जैसे मान लो आपके पद्यांश है आपके अंग्रेजी का, और यहां से आ गया, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन bulk doth make man's better, our standing lock and oak 300 years to fall at last dry bald and cheer। क्वेश्चन आपके आ गया, पहला प्रश्न आ गया कि हाउ इज द oak tree, या प्रश्न ये भी हो सकता है व्हाट इज या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, कि ओक की क्या विशेषताएं होती है, या हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट, कैसे गिरता है जब अंतिम समय होता है तो ओक का क्या होता है। हाउ मेनी इयर्स डज एन ओक ट्री लिव, ओक ट्री जो है वो कितने समय तक जीवित रहता है। तो इन प्रश्नों को तो जैसे मान लो ये जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए उस प्रश्न को हम ऐसे लिखेंगे, एन ओक ट्री which lives for 300 years, but the poet says its life is unimpressive and meaningless, इसका जीवन अप्रभावशाली और निरर्थक होता है। An oak tree falls at last, उसमें प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि अंत में जो है वो कैसे गिरता है। How does an oak tree fall at last, कि कैसे गिरता है, उसका उत्तर आप लिखेंगे, an oak tree falls at last like a log having dried and leafless, यानी ओक का जो पौधा है वो अंत में इस प्रकार गिरता है जैसे एक बीम की तरह और सूखा और बिना पत्तियों वाला मुरझाया हुआ होकर के गिरता है। और उसमें हाउ मेनी इयर्स डज ओक लिव, यानी ओक जो है वो कितने समय तक जीवित रहता है। एन ओक लिव्स फॉर 300 इयर्स, 300 वर्षों तक रहता है। इतने छोटे छोटे प्रश्न आप लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छी तरह से आ जाएंगे, और इसमें कोई ज्यादा बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे देखिए, अब आपके लिए मैं देता हूं कि दूसरा जो है जिसे आपको ही लिखना है, और ये आपका पाठ है, इसमें से आपको ही लिखना है। देखिए थोड़ा सा समझा देता हूं। ए लिली ऑफ ए डे, लिली का पौधा या लिली का फूल जो कि एक दिन में, इस फेयर एंड मई में जो कि फलता फूलता है, खिलता है, फेरर खिलता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि यद्यपि यह उसी रात्रि को गिर जाता है, अर्थात जीवन समाप्त हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और यह पौधा जीवन की खुशियों वाला होता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे से जीवन में, वी जस्ट बिकॉज ब्यूटी सी, हम उसमें सौंदर्य को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, और एक छोटे से जीवन में परफेक्ट भी, और एक छोटे से जीवन में अपने जीवन को सफल बना लेता है, अर्थात मानव जीवन को इसके पास से जो भी गुजरता है उसे खुशी प्रदान करता है। और ये
एक सुंदर लाइफ जी लेता है। अब इसमें से प्रश्न जो है वो आपको कैसे लिखना है, देखिए प्रश्न होगा व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ए शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, यानी कवि जो है वो छोटे से जीवन के बारे में क्या सोचता है। व्हाट डज लिली सिंबलाइज, लिली किसका प्रतीक है, या हाउ डज लिली इंप्रेस अवर लाइफ, लिली हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम ए लिली फ्लावर, हम लिली के फूल से क्या सीखना चाहिए हमें। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मानव जीवन है वो कैसे सफल हो सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इतना छोटा और शॉर्ट और बहुत ही अच्छा जो प्रश्न था और बहुत ही अच्छा ये पार्ट भी था जिसे आप समझ गए होंगे, और इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये जो इसमें दिए हुए हैं जो भी सेंट्रल आइडिया है, थीम के बारे में है, क्वेश्चन आंसर है, तो आप अच्छी से अच्छे अधिक से अधिक याद करते रहें ताकि आपके लिए और भी बनता रहे। ये आपके कोर्स में है और मैंने आपको बता भी दिया है कि जो आपके कोर्स में कितने कितने पार्ट जो हटे हैं। आपके नवीन कोर्स 2020-21 से संबंधित सारे जो विषय हैं उनसे संबंधित एक वीडियो तैयार किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पेपर किस प्रकार का आएगा, और पेपर के अतिरिक्त आपके जो ये शेष बचे हुए पार्ट है इन्हें आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।